आप ओरिजिनल जानी बैरागी को सुन रहे। यूट्यूब में ये सारी सुविधाएं नहीं रहती है। यूट्यूब मोबाइल में निकाला और आपने मोटरसाइकिल चला रहे सर, बाइक पे आप सुन सकते हो, आप कार चलाते हुए सुन सकते हो, आप खेत में काम करते हुए सुन सकते हो, आप खड़े खड़े सुन सकते हो, आप बैठे बैठे सुन सकते हो, आप गोदड़े में पड़े पड़े सुन सकते हो। परंतु ओरिजिनल में ओरिजिनल ही सुनना पड़ता है। मैंने कहा बार डॉक्टर भुवन मोहिनी ने कहा बोले गोदड़ा क्या होता है। मैंने कहा तेरे को गोदड़े में कौन सी इंटरेस्ट है, क्या मतलब है गोदड़े से। बोले आखिर ये होता क्या है। मैंने कहा तेरे को यही मालूम नहीं पूरी दुनिया गोदड़े से ही हुई है। इस सृष्टि की रचना ही गोदड़े से। अगर ये गोदड़ा नहीं होता तो आधी दुनिया नहीं होती। उसका इंटरेस्ट और जगह। बोले यार ऐसा क्या आइटम है ये गोदड़ा। मैंने कहा ये बहुत खतरनाक आइटम है गोदड़ा। अब धीरे धीरे गोदड़े से हमारा मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि मार्च आता गया। अप्रैल में बिल्कुल हमें मोह नहीं रहेगा। हाँ कुछ नहीं, तो बस ऐसा ही चलते रहेगा। हालांकि विनीत भैया तो कोई गोदड़े से इनका कोई ज़्यादा रहा नहीं प्रेम भाव, क्योंकि देशभक्त के कवि हैं, वीरस की कविताएं सुनाएंगे और बीच बीच में हम इनका नाम लेते रहेंगे विनीत भैया का। जब ये हमारे देश के वाकई में एक बड़ा स्वर है विनीत चौहान। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में भाई साहब बता रहे थे कि बड़े भावुक हो गए थे कि हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर देश के इतने बड़े कवि विनीत चौहान हमारे बीच में आ गए। आपको इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। छापी हेड़ा वाले लोगों, इन्होंने जितने पैसे मांगे आपने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कोई नई बात नहीं। आप पैसे दे दो तो अमिताभ बच्चन भी आ जाता है, सब आ जाते हैं, स्वाभाविक सी बातें हैं। परंतु फिर भी विनीत भैया देश के एक बहुत बड़े कवि हैं और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब उनका नंबर आए तब वो भी ऐसा बोल दे कि आपके बीच में श्रद्धेय श्री जानी बैरागी जी कविता पढ़ रहे थे, ताकि इससे क्या है कि हमारा भाईचारा बना रहे। और इसमें हंसने की बात नहीं, आप वाकई में सौभाग्यशाली हैं कि आपके बीच में देश के बहुत बड़े कवि श्रद्धेय श्री जानी बैरागी जी खड़े हुए हैं और आप उनके सम्मान में जरा ताली वाली बजा दीजिए। नहीं ये बात ये नहीं यार मेरे भाई, देखो यार मेरी इज्जत मैं खुद नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अपने को अपनी इज्जत खुद को ही करना पड़ती है। अपन ही नहीं करेंगे अपनी इज्जत तो कौन करेगा यार। अरे जिसकी दादी माँ प्रधानमंत्री हैं विनीत भैया, जिसके नाना जी नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी दे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके बाद भी राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं। तो मेरे खानदान में तो कोई पार्षद तक नहीं, मेंबर तक नहीं है, इसलिए मेरे को तो बैरागी जी बोलना पड़ेगा ना खुद को। इसलिए अपनी इज्जत आप खुद करो। अपन अपने पद पे है या नहीं है, अपना अंदर से अपना पद जिंदा रहना चाहिए। इस जिंदे पद को जिंदा रखिए मेरे भाई। 9 संवत्सर के इस पवित्र कवि सम्मेलन में मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, हम 53 वर्ष आगे चल रहे हैं। जरा एक बार पुनः मुकेश मोलवाज को याद करना मेरे भाई, 53 वर्ष हम आगे हैं। भट्टी जी ऐसा जोर से मेरे को बोलना पड़ेगा। हालांकि मेरे को जोर से बोलने जैसा मेरा काम ही नहीं है, मैं धीरे धीरे ही बोलता हूँ। आप जानते हो कि धीरे धीरे बोल के मनमोहन सिंह जी 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह लिए। जोर से बोलने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको भले विश्वास नहीं हो तो घर पे जोर पे से बोल के देख लेना। जितना धीरे बोलोगे इतना माहौल अच्छा रहेगा, प्रेम का वातावरण बना रहेगा, जीवन प्रेम से कटेगा। बस आप धीरे बोलना शुरू कर दो। छोराक भाई कहाँ थार भाई कहाँ हुआ, कहीं कटी गया, गाँव कटी गया तुम्हारे, थाकी की वेगा तू थोड़ी गाड़ी पड़ी जा, चाय मुँह बनाई दूंगा। बस आप धीरे धीरे बोलो तो फिर देखो नौकरी में भी जवान हो जाए, ऐसा थोड़ी नहीं। प्रेम की भाषा में बहुत